नमस्कार दोस्तों। टेक्निकल इश्यू की वजह से कुछ दिक्कत हो गई थी, इस वजह से मैं आपके सामने दोबारा से नहीं आ पाया था। अब मेरी टेक्निकल इश्यू का जो प्रॉब्लम थी वो रिजॉल्व हो चुकी है। इसका मैं रिट्रेसमेंट बता रहा था आपको कि इसका रिट्रेसमेंट कहाँ पर है। इसका रिट्रेसमेंट आएगा ये 515 41,515 तक का इसका रिट्रेसमेंट है। 41,515 को रिट्रेस करके अगर ऊपर 5 मिनट की कैंडल सस्टेन या क्लोजिंग करती है तो इसका अगला रिट्रेसमेंट होगा आपका सीधा का सीधा 41,560 का। 41,560 तक का रिट्रेसमेंट फिर ये करेगी, फिर उसके बाद में वापस ये रिवर्सल वहां से लेगी। अभी आप देखते रहिए इस प्रिडिक्शन को, नहीं तो इसमें रिट्रेसमेंट करने के जो चांसेस हैं इसके 30% हैं और रिट्रेसमेंट ना करने के चांसेस इसके 70% हैं। तो दोस्तों 70% ज़्यादा होता है, 30% कम होता है। लेकिन मार्केट का इस जगह पर हम कुछ भी नहीं कह सकते, ना ही आप कह सकते हैं। लेकिन मैं लेवल टू लेवल चलता हूँ। अगर मेरे लेवल के ऊपर अगर अगली कैंडल ने क्लोजिंग दी तो मेरा रिट्रेसमेंट भी कंफर्मेशन में बदल जाएगा और मेरे रिट्रेसमेंट के मेरा रिट्रेसमेंट का नज़रिया भी बदल जाएगा। दूसरा ये कि अगर मेरे लेवल ने अगर कैंडल के नीचे क्लोजिंग दी है तो रिट्रेसमेंट नहीं होगा। लेकिन मैं देख पा रहा हूं कि कैंडल ने क्लोजिंग ऊपर की तरफ दे दी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि रिट्रेसमेंट आपका 505 का कंफर्म होता है। रिट्रेसमेंट 505 का आपका कंफर्म होता है और कंफर्म होने के बाद में आपको बता दूं कि 505 का रिट्रेसमेंट तो पक्का है ही, उसके बाद में ही आपका वापस आएगा। अब पुट में मत फंसिएगा, अभी आप थोड़ा वेट कीजिएगा, क्योंकि 505 का रिट्रेसमेंट का अगर सस्टेन कर लिया तो लेवल बताता है कि आज का जो गैप मार्केट ने बनाया था वो उसको भी फिल करेगी। अभी आप देखते रहिए बैंक निफ्टी मास्टर यूट्यूब चैनल को, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं लाइव आके आपको अच्छी तरीके से आराम से ट्रेड को करवा सकूं। ट्रेड को अच्छा करने के लिए हमें एक दूसरे के साथ रहना पड़ेगा और एक दूसरे की समझ को समझना पड़ेगा, एक दूसरे की सोच को पढ़ना पड़ेगा और लेवल्स को जानना पड़ेगा। इसके लिए आपको सीखने की ज़रूरत होगी इन लेवल्स की प्रिडिक्शन को। चलिए मिलते हैं, देखते हैं क्या क्या होता है, कैसे कैसे चलती है मार्केट और कैसे कैसे नहीं चलती है मार्केट। क्योंकि जैसे मैंने आपसे कहा है कि लेवल के ऊपर क्लोजिंग है तो 505 का लेवल इसका कंफर्म होता है। क्यों कंफर्म होता है, सिर्फ इसकी भी मैं एक वजह और बता देता हूं मैं, कि फर्स्ट कैंडल ने मेरे लेवल के ऊपर क्लोजिंग दी, सेकंड कैंडल उसके नीचे 50% भी नहीं जा पाई और सेकंड लास्ट कैंडल ने मेरे लेवल के ऊपर क्लोजिंग दी। तो भी मैंने इसलिए कहा था आपसे कि मेरा जो लेवल है 505 का रिट्रेसमेंट का कंफर्म होता है और जो कि मार्केट बाखूबी दिखाएगी भी। लेकिन मैंने ये भी कहा था कि 30% चांस है रिट्रेसमेंट के और 70% चांस है रिट्रेसमेंट ना होने के। वो इसलिए क्योंकि मेरे लेवल के नीचे कैंडल थी, इस वजह से 30 और 70 का रेशो था, इसलिए मैं आपसे ये बता रहा था। लेकिन अब मेरे लेवल के ऊपर क्लोजिंग हो चुकी है, इसलिए मेरा जो 70 और 30 का अपना नज़रिया था वो जस्ट उल्टा हो चुका है। अब 30% रिट्रेसमेंट ना होने के चांसेस खत्म हो गए, अब 70% बढ़ गए। अब वो चांसेस 70% में कन्वर्ट हो गए हैं और सिर्फ नीचे जाने के चांस जो है 30% ही रह गए हैं। क्योंकि अब पहले रिट्रेसमेंट होगा पूरा और वहां तक जाएगी मार्केट 505 तक, फिर उसके बाद में डिसीजन लेगी कि वो आगे कब गैप फिल करे या ना करे। वो तभी बताएगी जब 505 के लेवल के ऊपर आपकी कैंडल क्लोजिंग देती है। तो जब तक हम देखते रहते हैं अपने बैंक निफ्टी मास्टर यूट्यूब चैनल को और अगली प्रेडिक्शन की तैयारी करते हैं। मैं आपसे फिर मिलूंगा। धन्यवाद।